हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घनमूल। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक हो सकती है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्यूब लर्न करने पड़ेंगे, यानी कि हमारे पास ये 10 तक जो 10 तक है, हमारे पास ये 10 तक बेसिक है और ये क्यूब आपको लर्न करने पड़ेंगे। यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का अगर घन करें तो 27 आएगा, 4 का घन करें तो 64, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। ये सबसे बेसिक चीज़ है और 10 तक तो आपको हर हाल में लर्न करने ही करने हैं अगर आपको क्यूब रूट निकालना है या ट्रिक उसको सीखनी है। तो इसमें आपने एक खास बात देखी होगी कि अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो 1 आता है, अगर मैं यहाँ 4 का क्यूब करता हूं तो 4 आता है, यानी कि सेम टू सेम आता है। क्यूब करने के बाद में भी आपके पास आंसर क्या आता है, इकाई का अंक आता है, इसमें 4 आता है, यानी कि इसमें 1 आएगा, इकाई का अंक यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये 1 आया। और अगर हम 64 4 का घन करते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 4 आएगा। उसके बाद अगर हम 5 का घन करते हैं तो 5 का घन करने के बाद में 125 आता है, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद में, और इसका इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है, जो उसकी आधार संख्या है। घन की आधार संख्या 5 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। उसके बाद अगर 6 का घन करते हैं तो 216 आता है, और इसकी भी आधार संख्या हमारे पास इकाई का अंक सेम है, इसकी आधार संख्या का, तो 6 आएगा। उसके बाद हमारे पास एक संख्या और है हमारे पास 9। अगर 9 का क्यूब करते हैं या घन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9 ही आता है, यानी कि 9 को हम लिख देंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और 10 में अगर 10 का करते हैं तो 10 का तो इजी रहता है, 1000 रहता है, और इसका भी इकाई का अंक क्या रहता है, 0 रहता है। तो अगर हम इनको लर्न कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, आसान हो जाता है कि घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 का अगर घन करते हैं तो 8 आएगा, और इसके साथ ही अगर हम 3 का घन करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास 27 आएगा। उसके बाद 7 का घन करते हैं तो कितना आएगा, हमारे पास 343 आएगा। और आपने ये देखा होगा अगर हम 8 का घन करते हैं तो कितना आएगा, 512। यानी कि ट्रिक क्या है कि 2 का घन करें 2 में, यानी कि ये रिवर्स नंबर हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 का अगर हम घन करते हैं तो 8 आ रहा है, अगर 8 का ही घनमूल निकालते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 8 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 2। यानी कि ये उसका उल्टा है। अगर आंसर में इकाई का अंक 8 आएगा तो वहां पे इकाई का अंक आपको 2 रखना है। अगर हमारे पास 2 आता है इकाई का अंक, यानी कि अगर हम किसी, जैसे मान ले सपोज करो ये 512 है, अगर मैं ये बात कह दूं आपको 512 का घनमूल निकालना है आपको, तो कितना रखोगे आप, 8 रख दोगे। यानी कि इकाई का अंक अगर इसमें क्वेश्चन में अगर सवाल पूछता है और 2 आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, 8 रहेगा। ये तो आपको लर्न करना है। इसी तरह अगर आपको 3 का देखते हैं, 3 का अगर घन देखते हैं तो 7 आएगा, और 7 में अगर आ जाता है तो 7 में मान लिया हमारे पास क्वेश्चन आ गया 27 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है, अगर इकाई का अंक 7 आ रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि रिवर्स हो रहा है, इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये पैटर्न है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इकाई का अंक 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, और अगर 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अगर इकाई का अंक 2 है तो 8 लिखेंगे, अगर 8 है वहां पे इकाई का अंक तो 2 लिख देंगे उसका घनमूल। अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, हम 7 लिखेंगे, यानी कि रिवर्स कर देंगे। अगर 7 आएगा इकाई का अंक तो क्या लिखेंगे, उसका घनमूल में आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 3 लिख देंगे। इसी तरह
हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इसको समझने के लिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे पास है 3375, यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है और घन निकालना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 है तो क्या रहेगा, अब हमने क्या बताया था आपको, 1 में 1 आएगा और 4 में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 का 6 आएगा और 9 का 9 आएगा और 0 का 0 आएगा। अगर 3 के पाढ़े में अगर यहाँ पे 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा, उसको 0 लिख देंगे। लेकिन इस 10 का थोड़ा आसान रहता है, तो अगर 5 आए तो 5 लिख देंगे। अगर हमारे पास 4 डिजिट की संख्या है और उसका घनमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद कोमा लगा देंगे, यानी कि 3 अंकों तक हमें ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है, तो इसके हिसाब से हमारे पास वही संख्या आएगी इकाई। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद ये देखना है, ये वाली संख्या अगर यहाँ 1 आता है, एक संख्या बची है, 2 संख्या बची है, तो ये किस संख्या का घन करने पर क्या आता है, कम आ रहा है। तो किसका आ रहा है, यानी कि 3 अगर हम देखते हैं तो 1 पे आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर अगर चेक करते हैं तो चेक करने का क्या तरीका होगा, जैसे हमारे पास क्या आएगा, 15 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 225। उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 3। उसके बाद 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ट्रिक समझ में आ गई है और मेथड भी समझ में आ गया है। तो अब आपको बिना पेन उठाए ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन है और इनको हम देखते हैं कि इनका आंसर क्या हो सकता है, क्या निकालेंगे। हम अपनी ट्रिक यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि मैंने कहा था कि 3 अंक छोड़ देने हैं शुरू के। यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 3 अंक को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन 3 अंक का हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ पे 6 हैं, तो 6 की मैंने क्या बताई थी, 6 का 6 आएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास 17 बच गया है, किसके घन से कम है, 1 का घन या 2 का घन या 3 का घन। 3 का घन ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का घन हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका आंसर, 2 आएगा। इसका बेस संख्या लेनी है हमें, बेस संख्या यानी कि किस संख्या का हम घन करें और उससे कम है तो कम वाली संख्या लेनी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास 2 है इकाई का अंक, तो 2 में कौन सी ट्रिक लगानी है, तो 2 में अगर हम घन करते हैं और इसका रिवर्स क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर ये देखना है 110 किस संख्या का घन करने पर कम या ज़्यादा आ रही है। जो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का अगर हम यहाँ लगाएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगी। इसकी बाद 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 185 और 93 है, ठीक है। तो 193 का क्या है, अगर मैंने क्या था आपका 3 आएगा तो क्या लेना है, हमें 7 लेना है। 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, 2 का 8, तो क्या लेना हमें, 3 आएगा तो 7 लेना है। और 125 है तो 125 किसके संख्या का घन करने पर कम संख्या आ रही है, तो 185 में तो 125 आ रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 लेना है, तो 7 का क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद 250, तो 250 का हमारे पास क्या है, अगर 6 का हम घन करते हैं तो 216 हमारे पास आएगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 का क्या लेना है, हमें 8 लेना है। 8 लेने के बाद में फिर 681 देखना है किस संख्या का कम है, तो 9 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 729, 8 का ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी ये, तो 8 हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा, 88, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 है तो 8 का क्या लेना है, 2 लेना है। और 778 यानी कि 10 ज़्यादा हो जाएगा, 9 सही है तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप फ़ोन या कैलकुलेटर उठा करके 3 बार मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें कुछ नहीं, जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं किसी ट्रिक को तो वो बहुत ही ईजी हो जाती है। तो ये तो है हमारे पास 2 डिजिट वाले में ये ट्रिक है। अब इसके बाद देखते हैं 3 डिजिट।
स्टूडेंट बात करते हैं अब हम 3 डिजिट वाले जो क्यूब रूट है कैसे निकालने हैं। मान लिया अगर आपके पास संख्याएं आ जाती है 6 संख्याएं, इसमें 6 संख्याएं हैं, इसमें आपके पास 7 संख्या है और इसमें आपके पास कितनी संख्या हैं, 7 हैं, और या इसमें आपके पास 7 संख्या है या 7 के बाद 8 आ जाए, तो आपको कैसे इसमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आपको 11 से लेकर के 20 तक या 1 से लेकर के 20 तक हर हाल में लर्न होने चाहिए अगर आपको ट्रिक बनानी है। तो आपको वही वाला फॉर्मूला इसमें भी निकालना है जब आप 2 डिजिट का निकाल लेते हैं क्यूब रूट में। और अगर आपको हमारे पास 6 संख्या 7 संख्या आ जाए, अगर इसमें आपको सॉल्व करना है तो इसका भी यही आ जाएगा कि 3 तक की संख्याएं आपको नहीं छेड़नी है। 3 तक की संख्याओं में क्या करना है आपको, अगर 5 है तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद ये देखना है 1953 किस संख्या के वर्ग से कम है, मतलब ज़्यादा है या कम है। तो अगर हम 12 का वर्ग 12 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 28 आ जाएगा। अगर हम 13 का करते हैं तो 13 का क्यूब करने पर ये संख्याएं ज़्यादा आ जाएगी 1953 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या लगा देंगे 125, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये देखना है 7 का करेंगे तो कितना आएगा 3, और उसके बाद 23 52 है, और यहाँ पर कितना हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पे अगर 24 का घन करते हैं तो 27 44 आ रहा है, यानी कि 13 यहाँ पे सही है, तो 13 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास संख्या 3 है तो 3 का क्या आ जाएगा 7, और 31 76 है तो 31 76 ये देख लेंगे, 33 75 सही है तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 15 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 157 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। उसके बाद 8 है तो क्या आ जाएगा 2, और हमारे पास 35 11 है तो 35 11 ये देखना है कौन सी संख्या यहाँ पे सही रहेगी, तो क्या रहेगी यहाँ पे, अच्छा इसमें 31 जो था 31 76 में, तो यहाँ क्या आएगा इसका आंसर 14 सही रहेगा इसमें, क्योंकि 33 75 31 76 से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ क्या रहेगा 14 का अगर घन करेंगे तो 27 44 यहाँ पे क्या आएगी, इस संख्या से कम आएगी, तो कम ले लेंगे तो 14 आएगा, यानी कि 147 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8 है, इसमें क्या लेना है, 8 इकाई का अंक है तो 8 जब आता है तो क्या लेना है 2 लेना है। और उसके बाद 35 11 है तो 35 11 देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 का 15 का घन करने पर क्या आएगा 33 75 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 152। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। और इस बात का ये भी ध्यान रखें कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये अगर पूर्ण घन संख्या होती है तो शॉर्ट ट्रिक यूज होती है, अगर पूर्ण घन संख्या नहीं होती है तो ये ट्रिक कभी भी यूज नहीं होगी। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।